देखने जा रहे हैं डायरेक्शनल सेंस, ट्रिक्स एंड टिप्स और सब एमसीक्यू भी दिखने वाले हैं इनके ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड उसके ट्रिक्स। सो इन डायरेक्शनल सेंस दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। सो shadow directions with respect to person, shortest distance between objects and some other types of questions are asked. So पहले हम देखते हैं इनके ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में। सो शैडो एंड डायरेक्शंस। सो शैडो एंड डायरेक्शंस में क्या होता है, लेट्स कंसिडर सन इधर है, ये जो सन है ये इधर है और हमें पता है कि डायरेक्शनल सेंस के हिसाब से इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट डायरेक्शन होता है और इधर वेस्ट डायरेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि ये सन है और ये है ईस्ट डायरेक्शन में। तो इधर पर्सन खड़ा है, कोई कोई भी पर्सन खड़ा है और किसी भी डायरेक्शन में खड़ा हो, या चाहे ईस्ट में खड़ा हो, ईस्ट ईस्ट को मुंह करके खड़ा हो, नॉर्थ को मुंह करके खड़ा हो, या साउथ और इवन वेस्ट को मुंह करके खड़ा हो, उसका जो शैडो है वो वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब ईस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में पड़ेगा और दिखेगा। मतलब ये पर्सन का शैडो दिखेगा वेस्ट में, क्योंकि सन किधर है, इस डायरेक्शन में, ईस्ट में, इसलिए शैडो वेस्ट डायरेक्शन में दिखेगा उस पर्सन का, उस बंदे का, चाहे वो बंदा किसी भी डायरेक्शन में खड़ा हो। ये आपको हमेशा याद रखना है और पक्का याद रखना है। दूसरा, इसके अपोजिट समझो कि सन इधर है वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब सनसेट का टाइम है। तो ये बंदा इधर खड़ा है, किसी भी डायरेक्शन में मुड़ करके खड़ा हो, हमें उस बात से कोई फ़र्क नहीं, लेकिन ये पर्सन इधर खड़ा है सन के सामने और सनसेट हो रहा है, तो उसका जो शैडो है वो दिखेगा इस साइड को, मतलब ईस्ट साइड में। ये दो बात आपको याद रखने हैं। सन होगा ईस्ट में तो शैडो दिखेगा वेस्ट में, और सन होगा वेस्ट में तो शैडो दिखेगा ईस्ट में। मतलब ये मॉर्निंग मॉर्निंग के टाइम पे क्वेश्चन में होगा कि कुछ XYZ नाम का बंदा है और वो मॉर्निंग में जा रहा है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसके फ्रेंड को मिल रहा है और मॉर्निंग का टाइम है, ऐसा दिया जाएगा, तो आपको समझ जाना है कि सन कहाँ होगा। और दूसरा टाइप होगा इवनिंग। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि पर्सन XYZ है और वो इस डायरेक्शन में खड़ा है और डायरेक्शन भी नहीं दिया होगा, सिंपल कहा जाएगा कि ये पर्सन खड़ा है और उसका शेडो इधर इधर दिख रहा है, तो आपको वो कंसिडर करना है कि इवनिंग का मतलब है सनसेट। और बोला जाएगा कि सनराइज का टाइम है, तो सनराइज मतलब ये सनराइज, सनराइज ऐसा शब्द का वापर किया जाएगा क्वेश्चन में, तो आपको समझ आना कि सनराइज मतलब सन होगा ईस्ट में और सनसेट मतलब सन होगा वेस्ट में। तो ये हो गया शैडो डायरेक्शंस। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे क्या है। नेक्स्ट है डायरेक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन। कभी कभार मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है कि XYZ बंदा इधर खड़ा है, उसका फर्स्ट एक पोजीशन फिक्स किया हमने, और उसके बाद बोला जाएगा कि जो बी वाला बंदा है ना, वो ए वाले बंदे के ईस्ट में खड़ा है। तो ए का ईस्ट क्या हुआ, सिंपली ये डायग्राम याद रखने का, और ये जो क्रॉस सेक्शन है इधर ये पर्सन खड़ा है ऐसा कंसिडर करने का, और डायरेक्शंस समझ जाने के। तो फर्स्ट बी जो बंदा खड़ा है वो ए के ईस्ट में है, तो ए इधर खड़ा है ऐसा कंसिडर करने का, और ए का ईस्ट होगा ये इस साइड, तो बी वाला बंदा किधर खड़ा है, ए के ईस्ट में, मतलब इधर, इन दिस डायरेक्शन। और फिर से बोला जाएगा कि सी वाला बंदा जो है वो बी के नॉर्थ में खड़ा है, तो बी हो जाएगा इधर। तो ये जो डायग्राम है वो बी के हिसाब से कंसिडर करने का। बी का नॉर्थ है ऊपर, इधर सी वाला बंदा खड़ा है। तो आपको पूछेंगे कि ये जो सी वाला बंदा है ना, उसका डायरेक्शन क्या है ए वाले बंदे के हिसाब से, और ए के रिस्पेक्ट टू सी का डायरेक्शन क्या है। तो आप देखेंगे कि ए एंड सी ये दोनों क्रॉस सेक्शन और क्रॉस खड़े हैं, और आपको पहले क्या करना है, ए के हिसाब से पूछा है सी का डायरेक्शन, तो ए के हिसाब से ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो ये जो नॉर्थ ऊपर होगा और ईस्ट इधर होगा, और उसके बीच में ये जो लाइन है वो लाइन ये है, नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन है, तो नॉर्थ ईस्ट आंसर होगा उसका। नेक्स्ट ये हो गया डायरेक्शंस विद रिस्पेक्ट टू पर्सन्स, ये आपको कंसिडर करना है, और क्वेश्चन में भी ध्यान से देखना है कि किस
व्यक्ति का डायरेक्शन पूछा है और किस व्यक्ति के हिसाब से पूछा है, आपको उनमें कन्फ्यूजन नहीं करना है, नहीं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। सो कुछ कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे आपको कि ए है, वो जो ए इस स्टार्टिंग पॉइंट से समथिंग लेट्स से 5 किलोमीटर गया नॉर्थ को, फिर राइट मुड़ गया और राइट मुड़ने के बाद गया इधर 12 किलोमीटर इस साइड को। तो आपको वो पूछेंगे क्वेश्चन में कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है इस उसके ओरिजिनल पोजीशन में और उसके फाइनल पोजीशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको ये नहीं करना है 5 + 12 = 17, ये नहीं करना है आपको। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है तो हम सिंपली क्या करेंगे, इधर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल एंड अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। सो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 2 एंड 525, उसका एडिशन करेंगे और आपको ये स्क्वायर होगा, ये जो नंबर आ गया है वो स्क्वायर है 13 का, तो इधर आंसर आएगा 13। सो आपको ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स और परफेक्ट पेयर्स वाले पाइथागोरस के जो नंबर्स है पेयर्स वो दे जाएंगे, तो आपको बस इतना करना है। सो ये हो गया तीसरा। और अब अदर्स में कोई पूछ सकते हैं, अदर्स में पूछ सकते हैं कि समथिंग समथिंग, जो पर्सन है बंदा है वो इधर से इधर गया, फिर इधर से उधर गया, उधर से यहाँ मुड़ गया, फिर यहाँ आ गया। तो अब पूछेंगे कि ये जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे ये पोजीशन कौन सी डायरेक्शन में है, तो ओरिजिनल पोजीशन है इधर और ये फाइनल पोजीशन है इधर। सो फिर से हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि ओरिजिनल पोजीशन के हिसाब से फाइनल पोजीशन किस डायरेक्शन में है, तो आंसर होगा नॉर्थ। और कभी कभी पूछे जाएंगे कि ये पोजीशन में और फाइनल पोजीशन में कितना अंतर है, और उधर पाइथागोरस का थ्योरम का कुछ उपयोग नहीं होगा, डायरेक्ट हमें निकालना होगा। तो इसका जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इधर होगा और ये जो डिस्टेंस है उसको इसमें ऐड करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ होते हैं, तो हमें हमारा दिमाग लगाना होता है। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस उसके ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन, सौरभ पुट्स हिज वॉच ऑन फ्लोरबोर्ड in such a way that at 3 p.m. the hour hand will be in the west direction. What 9:20 p.m. in which direction will with the minute hand? And these are options are given. So क्वेश्चन में बोला है कि सौरभ ने फ्लोर पे वॉच रख दिया और वॉच किस तरह से रख दिया कि 3 बजे आवर एंड का डायरेक्शन वेस्ट में होगा। तो हमें पूछा है कि 9:20 में मिनट हैंड का डायरेक्शन कहाँ होगा। तो पहले हम देखते हैं 3 कब बजते हैं और कैसे बजते हैं, पहले वो हम देखते हैं। 3 इधर होता है 12, इधर होता है 3, इधर होता है 6, इधर होता है 9 और इधर सेंटर है समझो। सो 3 कैसे बजते हैं, तो छोटा कांटा होता है, जो छोटा हाथ होता है घड़ी का वो होता है 3 के ऊपर और बड़ा वाला होता है 12 के ऊपर। सो ऐसे बजते हैं हमारे 3। और 3 बजे क्या दिया है, आवर एंड इज ऑन विच डायरेक्शन, आवर इज ऑन वेस्ट डायरेक्शन। सो ये हो गया वेस्ट डायरेक्शन। और ये जो हमारा नॉर्मल वाला फिगर है उधर क्या होता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ये जो डायरेक्शंस होते हैं ये नॉर्मली ऐसे होते हैं। सो इस डायग्राम के हिसाब से इस डायग्राम के ऊपर हमें डायरेक्शन सेट करने हैं। तो पहले वेस्ट हमारा फिक्स हो गया, तो वेस्ट के अपोजिट क्या होगा, ईस्ट होगा। और हमें नॉर्थ साउथ कंसिडर करने हैं कहाँ होंगे। तो अभी देखो वेस्ट राइट साइड में है और ईस्ट लेफ्ट साइड में है इस डायग्राम में, और इस डायग्राम में बिल्कुल उल्टा है, ईस्ट है राइट साइड में और वेस्ट है मेरे लेफ्ट साइड में। तो हमें इसका भी उल्टा इधर करना है और ये हो गया इधर साउथ, ये हो गया नॉर्थ। और आपको ऐसा नहीं नहीं समझा होगा तो दूसरी एक ट्रिक है, कंसिडर करो। अब मैं ईस्ट के ईस्ट को मुंह करके खड़ी हूँ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के हिसाब से, तो मेरा राइट होगा साउथ, मेरे राइट में होगा साउथ और मेरे लेफ्ट में होगा नॉर्थ। तो मैं इधर भी इस डायरेक्शन में मूव करके खड़ी रहूँगी, तो मेरे राइट में क्या होना चाहिए, साउथ। सो ये इधर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में खड़ी हूँ तो मेरा राइट इधर होगा और इधर क्या है, साउथ, और इधर लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट में क्या आना चाहिए, नॉर्थ आ गया, यस आ गया। तो अब देखते हैं क्या पूछा है हमें। 9:20 p.m. सो 9:20 p.m. अकॉर्डिंग टू इस डायग्राम के हिसाब से हमें निकालना है। सो 9 बजे आवर एंड होता है 9 के ऊपर, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में होगा, और मिनट एंड कहाँ होगा, इधर होते हैं 12।
इधर होते हैं 9, इधर होते हैं 3, इधर होते हैं 6, और मिनट हैंड के हिसाब से इधर 12 से 3 तक 15 मिनट्स होते हैं, और आगे के 5 मिनट और पकड़ेंगे तो 20 मिनट हो जाएंगे। तो इधर होगा हमारा बड़ा वाला हाथ। सो ये देखेंगे तो हमें दिख जाएगा कि ये क्रॉस डायरेक्शन में है। तो इस क्रॉस डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम क्या है? नॉर्थ वेस्ट। सो हमारा आंसर होगा डी, नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, रोहिणी मूव 15, लेट्स मी टू चेंज द कलर ऑफ द पेन टू गेट इजी अंडरस्टैंडिंग। सो यस, रोहिणी मूव 15 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। पहले हम डायरेक्शन चार्ट देखते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, इधर वेस्ट। सो क्या बोला है कि रोहिणी 15 मीटर नॉर्थ की तरफ मूव होती है। सो ये 15 मीटर नॉर्थ की तरफ, उसके बाद राइट टर्न लेती है, राइट टर्न लेती है मतलब यहाँ, एंड 25 मीटर जाती है। तो 25 मीटर जाती है, ये है 25 मीटर। उसके बाद अगेन राइट टर्न लेती है और 30 मीटर जाती है। सो उसका राइट टर्न फिर होगा इधर, और ये है 15। सो ये है 15 और 15। तो 15 और 15 हो गए 30। सो 30 मीटर जाती है। उसके बाद लेफ्ट टर्न लेती है। अभी वो साउथ डायरेक्शन में खड़ी है, और हम और आप वीडियो देख रहे हैं, मैं वीडियो में सिखा रही हूँ, तो आप हम सब नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करके बैठे ऐसा कंसिडर करेंगे। सो हमारा जो राइट है वो ये है, तो उसका राइट क्या होगा? ये होगा। और हमारा जो लेफ्ट है वो उसका राइट होगा, और हमारा राइट उसका लेफ्ट होगा। सो हमारा राइट में मतलब इस साइड में वो लेफ्ट टर्न लेती है एंड 10 मीटर जाती है। तो लेफ्ट टर्न इधर होगा उसका, और 10 मीटर जाएगी, एंड लास्टली शी टुक अ लेफ्ट टर्न एंड मूव फॉर 15 मिनट्स मोर, 15 मीटर मोर। सो अब वो इस डायरेक्शन में मूव करके खड़ी है और वो लेफ्ट टर्न लेगी, सो वो उधर जाएगी। सो फर्स्ट लेट मी क्लीन दिस। वो इस डायरेक्शन में मूव करके खड़ी है, अभी उसको टर्न होना है, टर्न होना है उसको उसके लेफ्ट में। तो उसका लेफ्ट होगा इधर, और 15 मीटर मतलब ये 15 और ये 15 करके वो 30 मीटर आई थी, तो हम वो उसके इस लाइन में जाएगी, इस ओरिजिनल पोजीशन के लेवल पे जाएगी 15 मीटर, दिस डायरेक्शन। एंड नाउ इन विच डायरेक्शन शी इज नाउ इन रिस्पेक्ट टू हर स्टार्टिंग पोजीशन। तो ये उसका फाइनल पोजीशन है और ये उसका स्टार्टिंग वाला पोजीशन था। तो इस पोजीशन के हिसाब से वो अभी किधर है और किस डायरेक्शन में है, तो हम देख सकते हैं कि वो इधर थी और इधर थी, तो वो ओरिजिनल हिसाब से, ओरिजिनल के हिसाब से, ओरिजिनल पोजीशन के हिसाब से क्रॉस थी और क्रॉस हो सकती थी। अभी वो सेम लेवल पे आई है, तो उसका डायरेक्शन ईस्ट होगा। इस डायग्राम को कंसिडर करना है, और इस डायग्राम के हिसाब से उसका डायरेक्शन होगा ईस्ट अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल पोजीशन। सो आंसर होगा ईस्ट। सो ऑप्शन इधर गलती से टाइप हो गया है, सो ऑप्शन है ईस्ट ओनली। क्वेश्चन देखते हैं, एट द टाइम ऑफ सनराइज आयुष्मान started his morning walk. After walking for around 500 meters, he met his friend coming from front. He saw that his friend's shadow was right to him. Which direction was Ayushman facing? So डायरेक्शनल सेंस का क्वेश्चन है, तो पहले हम डायरेक्शन फिक्स करते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। अब बोला गया है कि सनराइज का टाइम है, तो सनराइज का टाइम है मतलब सन होगा ईस्ट डायरेक्शन में। ये हो गया ईस्ट डायरेक्शन। अब क्या बोला गया है कि आयुष्मान 500 मीटर चलने के बाद उसके फ्रेंड को मिलता है, जो कि आगे की तरफ से चला आ रहा है। तो चला आ रहा है आगे की तरफ से उसका फ्रेंड। सो आयुष्मान सॉ दैट हिज फ्रेंड्स शैडो वॉज राइट टू हिम। सो ईस्ट है, ईस्ट डायरेक्शन में सन है, तो बंदा किधर भी खड़ा हो, किधर भी मुंह करके खड़ा हो, किसी भी डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा हो, उसका शैडो होगा वो इधर दिखेगा वेस्ट डायरेक्शन में। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्या कंडीशन है। शैडो जो है वो फ्रेंड का शैडो जो है वो आयुष्मान के राइट की तरफ है, मतलब दैट मीन्स
लेट्स कंसिडर आयुष आयुष स्टैंडिंग फेसिंग टू द नॉर्थ। सो उसका जो लेफ्ट होगा वो इधर होगा और राइट होगा इधर, बट राइट को है उसका सूरज, तो ये डायरेक्शन नहीं हो सकता। लेट्स कंसिडर आयुष साउथ को मूव करके खड़ा है, तो आयुष का जो राइट होगा वो इस साइड होगा जिस साइड हमारा लेफ्ट है, और आयुष का लेफ्ट होगा वो इस साइड होगा जिस साइड हमारा राइट है, और आयुष के राइट के साइड में शैडो है, तो ये कंडीशन ट्रू है। दैट्स मीन आयुष इज हियर। और आयुष चला आ रहा है और चला आ गया 500 मीटर, उसके बाद उसको उसका फ्रेंड मिला जो उसके तरफ मुंह करके खड़ा है। दैट मीन्स नॉर्थ के साइड में उसका फ्रेंड खड़ा है, नॉर्थ को मुंह करके। एंड क्वेश्चन पूछा गया है कि विच डायरेक्शन वॉज आयुष्मान फेसिंग, सो आयुष्मान फेसिंग इन दिस डायरेक्शन, दैट मीन्स साउथ। सो आंसर इज साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु एंड तनु आर फेसिंग ईच अदर एट द टाइम ऑफ सनसेट। सो इस क्वेश्चन में पूछा है सनसेट के बारे में, तो सनसेट मतलब पहले हम डायरेक्शन का डायग्राम निकालेंगे, नॉर्थ ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। तो सनसेट है तो सन होगा वेस्ट में, ये हमारा सन, और उसका शैडो है वो इधर कास्ट होगा इस साइड में, दैट मीन्स उसके अपोजिट साइड वेस्ट साइड में। अब क्या पूछा है कि मनुज शैडो इज फॉलिंग एट द राइट ऑफ तनु। शैडो राइट और लेफ्ट कब होगी, जब मनु और तनु नॉर्थ साउथ फेसिंग होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द शैडो, मनुज शैडो इज फॉलिंग एट द राइट ऑफ तनु, दैट इज द शैडो इज राइट ऑफ तनु, मीन्स तनु इज लेफ्ट ऑफ द शैडो। शैडो है और शैडो का लेफ्ट है ये इस साइड, और इस साइड को तनु खड़ी है, तो इधर तनु है, और तनु और मनु के और मनुज शैडो इज राइट ऑफ तनु। तो राइट ऑफ तनु मीन्स इफ तनु इस डायरेक्शन में मूव करके खड़ी है, दैट मीन्स नॉर्थ को मुंह है तनु का, तब उसका तनु का जो राइट है वो होगा दिस, जिस साइड हमारा राइट है, क्योंकि हम भी अब वीडियो देख रहे हैं आप और मैं, तो हमारा दोनों का जो राइट है वो ये साइड होगा, क्योंकि हम नॉर्थ को मुंह करके खड़े हैं और बैठे हैं जो भी कुछ है, और इस साइड होगा लेफ्ट तनु का। तो राइट में शैडो है तनु का, तनु के, और वो शैडो किसका है, मनु का, और मनु किधर खड़ी है, फेसिंग ईच अदर, तनु एंड मनु, दैट मीन्स ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके खड़ी है, दैट मीन्स साउथ में। तो आइडेंटिफाई विच डायरेक्शन तनु इज फेसिंग, तनु का फेसिंग किस डायरेक्शन में है वो आइडेंटिफाई करना है, तो तनु का फेसिंग होगा नॉर्थ डायरेक्शन में, दैट मीन्स आंसर ए। सो ये था पार्ट 1, और पार्ट 2 में और क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके दिए हैं, तो आपको वो वीडियो भी देखना है, और इस तरह से आपको डायरेक्शनल सेंस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए डायरेक्शनल सेंस वाला टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 भी देखना है। थैंक यू।